नमस्कार, द वैशाली खबर देख रहे हैं आप। हम अभी पातेपुर के सिमरवाड़ा चौक पे मौजूद है। यहाँ पे वैशाली ITI और वैशाली इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे हम मौजूद है। यहाँ पे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि ITI में बच्चे सब पास हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा है। आइए कुछ बच्चों से यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ कैसा पढ़ाई होता है। द वैशाली खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ITI पढ़ने के लिए लोग जाते थे टाउन में, और यहाँ पे आपके क्षेत्र में ही ये खुला हुआ है, तो आपको कैसा यहाँ पे पढ़ाई लग रहा है? आसान लग रहा है, शहर से बहुत आसान यहाँ पढ़ाई हो रहा है। आने जाने में मतलब बच्चियों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि लड़के सब तो शहर में चले जाएंगे, लेकिन लड़की सब नहीं जा पाती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जी सर। और किस तरह से सिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग जो दी जाती है, तो आप लोगों के समझ में आती है? जी सर। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू पटेल। कौन सा सेशन से हैं? 19 से 21। और एक और बच्ची है जो ITI पास कर चुके हैं और इनको सर्टिफिकेट वितरण किया जा चुका है। आपका नाम क्या हुआ? सुजाता कुमारी। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे पढ़ने? तिसियौता से। तिसियौता से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लोकल क्षेत्र में ITI नहीं होती, तो आपको कहाँ जाना पड़ता? बहुत दूर जाना पड़ता और बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे है तो बहुत अच्छा है, सुविधा भी होती है। यहाँ पे सुविधा है, आने जाने का भी सुविधा है। और यहाँ पे जो लोकल में है, जो टाउन में लोग जाते हैं कि देहात में हम नहीं पढ़ेंगे, हम पटना हाजीपुर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो वहाँ और यहाँ के मुकाबले में क्या अंतर लगा आपको? कुछ नहीं, कुछ अंतर नहीं है। ऐसे पढ़ाई तो सही होता है, यहाँ पे ठीक पढ़ाई होता है। वहाँ के अपेक्षा भी अच्छा होता है, वहाँ भी अच्छा होता है। तो इसके बाद जब यहाँ पे आप पास कर गई, तो इसके आगे क्या सोचे करने के लिए? जॉब करेंगे। और अगर यहाँ पे आपको परेशानी, आप जैसे लड़की है तो जॉब ढूंढने में भी परेशानी होती है, तो उसके लिए फिर अगर दोबारा यहाँ पे आके सर से कुछ सलाह लेना है, तो यहाँ पे देते हैं कि नहीं? हाँ, सलाह देते हैं, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? सुजाता कुमारी। किस सेशन से आप? 19 से 21। थैंक यू। लड़के हैं जो यहाँ पे पास किए हैं, इनसे भी कुछ जानकारी। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा नाम अभिजीत कुमार है और मेरा घर मौदा बुजुर्ग पार्ट 1 में है। यहाँ पर आए हुए अभिभावक, प्रधानाध्यापक और डायरेक्टर सर को मैं प्रणाम करता हूँ। आज डायरेक्टर सर का ही देन है कि हम ITI बहुत ही गांव में हम सफल कर पाए। ऐसे तो कोरोना लॉकडाउन के चलते सेशन लेट हो गया। मेरा सेशन 2019 से 2021 था, लेकिन 2023 में हमारा सर्टिफिकेट मिल रहा है। कोई बात नहीं, हमने तो RRB LP के लिए ही ITI किया था, और कुछ ही समय में ALP का वैकेंसी भी आने वाला है, और हमें खुशी है कि उससे आने से पहले हमारा सर्टिफिकेट हमें मिल पा रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, जो मोटर, स्विच बोर्ड सारे चीज़ लगा हुआ है, तो इसमें आपको सिखाया जाता है? थ्योरी के लिए हमें साहिल सर पढ़ाते थे, और ये प्रैक्टिकल के लिए इनके लिए अलग स्टाफ थे, वो हमें पढ़ाते थे और सिखाते थे। मतलब प्रैक्टिकल भी यहाँ कराया जाता है? प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। सप्ताह में 2-3 दिन प्रैक्टिकल हो जाता था और 2 दिन थ्योरी हो जाता था। तो इसमें प्रैक्टिकल में आपको जिस तरह से वो लोग समझाते हैं, बताते हैं, तो आप लोग को समझ में? हाँ, पूरा समझ में आता था। पूरा समझ में आता था। और किस सेशन से आप? 2019 से 21 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार। यहाँ पे जो दीक्षांत समारोह चल रहा है, लगभग जितने बच्चे हैं 50-100 के लगभग में है बच्चे, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो वितरण किया गया है, तो इसमें से आप लोग जो सेशन में पढ़ते थे, तो कितने सारे बच्चे एक साथ सेशन में पढ़ते हैं आपके साथ? लगभग 30+ स्टूडेंट है जो यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे सेशन में। हमारे अकॉर्डिंग ऐसे तो सर के पास डाटा होगा, जो है सर के पास डाटा होगा। और यहाँ पे जो सिखाने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, उसके बारे में कुछ बताइए। पढ़ाने का तरीका तो वही थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है, जिससे, और सर ये भी प्रेफर दिए थे कि अगर घर पे हो तो उसके लिए ऑनलाइन भी सर ऑप्शन बताए थे, उसी के द्वारा हम लोग तैयारी किए और उसी से हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। यहाँ पे क्लियर कर लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, इसके आगे क्या करना चाहते हैं? इसके आगे बेसिकली हम एग्ज़ाम दिए क्लियर, ALP का आगे जो वैकेंसी आना है उसके लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए ही हम अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मतलब ITI किए हैं।
जैसे पहले के मुकाबले बच्चे सबको दिमाग में होता था कि ITI करके हम बैठे रहते हैं घर पे, दुकानें खोल लेते हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ जो सर है वो मोटिवेशन किस तरह करते हैं, मतलब आप ITI कर लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, तो आगे के लिए कुछ बताते हैं क्या करना? हाँ सर, तो ये बताएं कि अगर आप खुद से कोशिश करें, अगर कुछ नहीं हो पाता है फिर भी हम लोग आप हमको अगर बताइए, जिस तरह से बताएं हैं, जो हम कहीं पे भी आपको जहाँ पे होगा वहाँ पे हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, वहाँ पे आप लोग सेटल होते हैं। हाँ, शुरुआत में प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन आगे जाकर एक्सपीरियंस होने के बाद बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं, इनको लगभग 30% बच्चा को एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आगे हम क्या करें और कैसे करें। तो वो सब के लिए जैसे टीचर लोग हैं तो बताते हैं ना कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हाँ सर, तो यही सजेस्ट करते हैं, जैसे आज भी बताएं कि जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस गेन करो और उसी फील्ड में अपना अपॉर्चुनिटी तलाश करो। क्योंकि अब दूसरे फील्ड में जाने के बाद होता है कि अगर काम भी सीख लिए लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, तो आगे जाकर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर इसी रिलेटेड अगर कुछ जान पाएंगे तो उससे हम लोग ITI के तौर पर आगे भी जा सकते हैं, या कोई बड़ी कंपनी या उसमें। तो ये भी सजेशन सर का सही है जो बताएं। मतलब हिम्मत हारना नहीं चाहिए, लड़के को आगे बढ़ता रहना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। और आइए वैशाली स्कूल और ITI के डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। द वैशाली खबर में स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे कार्यक्रम को कवर किए। अब रही बात कि हमारा क्षेत्र जो है वो देहाती क्षेत्र है, रूरल एरिया में हम लोग हैं, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने रूरल एरिया को डेवलप करें और यहाँ के बच्चों में एजुकेशन फैला करके और इस एरिया को डेवलप करें, डेवलप करके बाहर में इस एरिया का नाम हो। जैसे सर बहुत सारे जैसे आप यहाँ के डायरेक्टर है और बहुत सारे जो डायरेक्टर होंगे जो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े शहरों में अपना स्कूल खोले, वहाँ इनकम भी ज़्यादा हो, ये सोचते हैं, और आप रूरल ही एरिया क्यों चुने? देखिए, हमारी इनिशियल जो पढ़ाई है, जो शिक्षा दीक्षा हुई, वो इसी गांव से हुई और हमने मैट्रिकुलेशन भी यहीं से किया। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्वेंट हमारे सिमरवाड़ा गांव में स्थापित हुआ और उस कॉन्वेंट में हम लोग शुरू से पढ़े। बचपन में 4th क्लास में थे, उसके बाद में नाम कटवा करके कॉन्वेंट में आए और कॉन्वेंट से पढ़ाई लिखाई किए। वहाँ से हम लोगों का अपना करियर बनना शुरू हुआ। तो जब भी हम पटना में आगे की पढ़ाई हमारी पटना में हुई और पटना में हमने 15-16 साल जॉब किया एक ही जगह पे, ठीक है। और जब भी पटना से आते थे तो रास्ते में वो कॉन्वेंट हमको नज़र आता था, जो एक झोपड़ी था और झोपड़ी भी अब ढह चुका था। तो उस झोपड़ी को जब भी हम देखते थे, याद करते थे, तो हमारे मन में यही ख्याल आता था कि काश मैं भी एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खोलता ताकि समाज के दबे कुचले बच्चों को उसका बेनिफिट मिलता। तो हमने एक प्रयास किया। सच तो ये है कि हमने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ यहाँ पे एक नींव डाला ITI का। हमारे पास कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं थी। किस तरह से हमने जुगाड़ किया और जुगाड़ करके ये एक संस्था को यहाँ पे स्थापित किया। देहात में आप ITI चालू किए हैं, भारत सरकार से रजिस्टर करवाने में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, तो किस तरह आपने इस मुश्किल को? जी हाँ, भारत सरकार से जो ये NCVT है, ये NCVT बहुत, इनका एफिलिएशन देने का क्राइटेरिया बहुत टफ है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन होती है उसके पहले और हम लोग QCI के थ्रू हैं। QCI की टीम यहाँ पे आई थी और इंस्पेक्शन की थी, जो एक एक चीज़ को मेज़रमेंट करती है, नापती तोलती है और उस पर अगर आप खरा उतरते हैं तभी वो रिकमेंड करती है एफिलिएशन के लिए। तो हम लोग QCI के थ्रू एफिलिएटेड हैं, उनके रिकमेंडेशन के आधार पे NCVT से एफिलिएटेड है। बीच बीच में हमेशा टीम आती है और जो भी टीम यहाँ आती है हमारे संस्थान का सराहना करके जाती है और हमें बधाई देती है कि आप इस देहात में इतना अच्छा सेटअप यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो पिछले सेशन में हमारे पास जो 2 यूनिट है इलेक्ट्रीशियन का, 2 यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट में 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 यूनिट है यानी 40 सीट है। 40 सीट में 17 लड़कियाँ थी, ठीक है। यानी लगभग मतलब 40% से ज़्यादा लड़कियाँ इनरोल्ड हुई
और लड़कियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है अवेयरनेस होने के कारण, क्योंकि लड़कियों को जॉब आसानी से मिल जाएगी इसमें। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सारे गार्जियन को, वैसे गार्जियन जो दबे कुचले हैं और जो अपने बच्चे को बाहर रख करके नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनके पर कैपिटा आय उतनी नहीं है जो बाहर में रख करके बच्चों को हॉस्टल में रख करके पढ़ाएं, उनके चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बेझिझक अपने बच्चे को भेजिए हमारे पास, और जहां से ज़्यादा मदद होगा हम करेंगे। बेटर से बेटर क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे उनको, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जॉब की हम, और उनको उनका एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और एक अच्छे ढंग से वो ITI करके अपना करियर बना सकते हैं इस क्षेत्र में। और हमने आगे कदम बढ़ाया है यही सोच करके, और करते रहेंगे जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैला दें, घर घर शिक्षा को नहीं फैला दें, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारा मेन मकसद यही है कि सिर्फ ITI के क्षेत्र में ही नहीं, एजुकेशन के हर क्षेत्र में हम इंटर करेंगे और बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए हमें चाहे जो करना होगा करेंगे। जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको मोटिवेट समझाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? देखिए, शुरू में तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा हमको, और इसका सफ़र अभी तक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके चैनल के लिए भी कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच। मैं सुरेश ठाकुर, रिटायर्ड TGT, और मैं अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवा दिया हूं, और 2 साल पहले रिटायर होकर यहीं पर घर पे रह रहा हूं। यहाँ पे जो ITI खुला है जो देहात क्षेत्र में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये हमारे एरिया के लिए, हमारे इस लोकेलिटी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का इंस्टीट्यूशन है, और ये खासकर गरीब बच्चों के लिए जिनके पास उतना साधन नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा साधन है और एक अच्छा मौका है कि यहाँ से कुछ अपना शिक्षा दीक्षा हासिल कर सकें। और यहाँ रूरल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो समझ नहीं पाते हैं, वो समझते हैं कि जो टाउन में जाएंगे तो वहीं पे बढ़िया पढ़ाई होगा, उनके बारे में कुछ उनको बताना चाहे। हाँ बिल्कुल, ये बताना चाहूँगा कि ये शिक्षा अभी तक एक लोगों के बीच में एक माइंडसेट है कि शिक्षा दीक्षा शहर में ही मिलता है, लेकिन आज के ज़माने में सब कुछ हमारे गांव में अवेलेबल है। और मतलब ऐसा कहा जाए कि उनको मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको जानकारी देना पड़ेगा कि आप जो चीज़ शहर में जाकर लेंगे वही चीज़ हमको यहाँ से मिल रहा है और कम खर्चा में मिल रहा है। आप शहर में रहेंगे, वहाँ पर डेरा लेंगे और रहेंगे, वहाँ पर खर्चा आपका पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, और यहाँ पे आप घर से रह करके वही शिक्षा दीक्षा हासिल कर सकते हैं, वही डिग्री मिलेगी, वही सर्टिफिकेट मिलेगी, और हर जगह इसका वैल्यू भी उतना ही होगा। क्योंकि जो संपन्न परिवार के लोग हैं अपने बच्चे को खर्च करके बाहर में भेज के पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं भाई हमारी इच्छा तो है बाहर बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन हम उस लायक नहीं है, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, तो ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित है कि घर से आना है, घर से खा करके आना है, और यहाँ से शिक्षा दीक्षा और बेहतर शिक्षा है। यहाँ आप यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे होंगे, अगर आप को लगे तो पूरा घूम करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि जो शहर के बड़े बड़े स्कूलों में जो सुविधा नहीं है वो यह गांव में दे रहे हैं। तो ये यहाँ के जो उस कैटेगरी के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनको बाहर रहने में परेशानी है आर्थिक रूप से, खास करके बच्चियों के लिए ये देखिए ये इंस्टीट्यूट जो रहा है, और इसका परिणाम वैशाली ITI हो गया या वैशाली इंटरनेशनल स्कूल, जो बच्चे अभी सर्टिफिकेट ले लिए हमारे क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके आगे वो फिर नहीं सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जाते हैं और अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद अपना दूसरा काम में लग जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि सर्टिफिकेट तो एक प्रेरणा देता है, जैसे आप जीवन में कुछ करते हैं उसके प्रतिफल में आपको मिलता है तो आपको संतोष प्राप्त होता है कि चलो हमने ये चीज़ हासिल किया है। तो जो बच्चे यहाँ इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो अपना
उनका शिक्षा कंप्लीट हुआ है, उनको सर्टिफिकेट मिला है, तो इससे उनको एक प्रेरणा मिलेगा और उनको रखना नहीं चाहिए। जैसा कि अभी सर बताए थे कि जो जिस क्षेत्र में अपना सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल किया है तो उसको इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, या जो मैकेनिकल है मैकेनिकल के क्षेत्र में उसका यूटिलाइज करना चाहिए था। और ये सर्टिफिकेट मेरा मानना है कि उनको एक प्रेरणा देगा। और हम चाहेंगे कि जो यहाँ के अमीन एजाज जी जो हैं, बीच बीच में उन बच्चों का फीडबैक भी लेते रहें कि बच्चे जो है जा कर के अभी क्या कर रहे हैं। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आजकल मोबाइल का युग है, कांटेक्ट करके भी उनका स्थिति जान सकते हैं। जो बच्चे आएंगे इनसे राय मशविरा के लिए उनको बेहतर आइडिया भी दे सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि नहीं, ये इस तरह की बातें बहुत कम होंगी कि ले जा करके रख देंगे। बच्चे लोग भी आजकल जागरूक हो गए हैं, गार्जियन भी हो गए हैं, तो अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। थैंक यू सर। आप देख रहे थे द वैशाली खबर। मैं राजेश, कैमरामैन टूसन के साथ।